हेलो एवरीवन, मैं ऋषभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में, जहां कि हम हर एक दिन अपने इस नए वीडियो के साथ आपके इस टॉपिक को आगे की ओर लेके चलते हैं। तो आइए आज इस नए वीडियो के साथ एक कदम और आगे की ओर बढ़ते हैं। गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइफोनिक और टू वावल साउंड। इस चैप्टर को लेकर थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इसमें हम क्या ही पढ़ा दें आप लोगों को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की चीज़ें हैं। बट फिर भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए। ऐसा नहीं कि चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट कहीं से भी ये डिफ़िकल्ट नहीं है। आई थिंक मेरे स्टडी के अकॉर्डिंग जितना मैंने पढ़ा हुआ है, जब मैं पढ़ रहा था मुझे सबसे सिंपल चैप्टर एक डाइफोन लगा था और दूसरा आपका इसके जस्ट बाद जो चैप्टर है ना, मिडिल सेमी सर्कल, वो, क्योंकि इस चैप्टर में कोई एक्स्ट्रा रूल है ही नहीं। सिर्फ दो रूल पे, दोनों को दोनों चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ दो रूल पे दोनों चैप्टर खत्म है, सिर्फ दो रूल पे। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की बात हम अभी नहीं करते हैं, पहले हम इस चैप्टर की बात कर लेते हैं। चलिए हम अकॉर्डिंग टू बुक तो बाद में देख लेंगे, बट जो इस चैप्टर का मेन थीम है, मेन समरी है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैंने बोला ना, ये सिर्फ दो थीम, दो रूल या फिर कुछ भी कह लें, सिर्फ दो कंडीशन पे पूरा का पूरा चैप्टर खत्म है। पहले तो ये जान लो कि डाइफोन होता क्या है आप लोग। डाई का मतलब होता है डबल और फोन का मतलब होता है साउंड। तो ऐसा नहीं है कि हम डबल साउंड से मिले नहीं, या फिर हमारे सामने कभी डबल साउंड नहीं आया हुआ है। डबल साउंड हमारे सामने कई बार आए हुए हैं, बट ये कुछ तो अलग है। क्योंकि डबल साउंड्स आना अपनी जगह था, क्योंकि हमने देखा था आई नाउ एंजॉय म्यूजिक, ये हमारे सामने चार साउंड आए थे, आई नाउ एंजॉय म्यूजिक। ये चार साउंड हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट फिर भी हम कुछ नया पढ़ रहे हैं। इसका मतलब जाहिर सी बात है, इनसे हट के कुछ ना कुछ होगा। अब मैं आपको बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। आई में क्या है, आ, ई, पा एंड इज, सिर्फ और सिर्फ ये दो वॉवेल हैं। इसमें भी सिर्फ दो वॉवेल है, 1 and 1, इसमें भी दो होंगे 1 and 1, इसमें भी दो होंगे 1 and 1। लेकिन अगर आप वॉवेल साउंड्स कितने हैं हमारे पास, 12। कितने हैं, 12 मीन्स 12 साउंड है। अगर 12 साउंड को आप कंबाइन करेंगे एक दूसरे से, इसको इससे इसको उससे, पता नहीं आई थिंक कितने साउंड निकलेंगे। यार मैथ मेरी तेज नहीं है, तुम बता नहीं सकता कितना निकलेगा, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। नहीं भी करोगे फिर भी आप इतना समझ जाओगे कि हाँ, अगर एक से हम करेंगे तो 1 से 12, फिर दूसरे से 12 नहीं 11, क्योंकि एक तो खुद ही है ना। ऐसे ऐसे करते हुए 12 साउंड है, तो 12 साउंड 11 बार है ना, ऐसे कुछ आएगा, 100 120 करके कुछ समथिंग आएगा। कितना पढ़ा, 4। आ कितने रहे साउंड, मोर देन 100। तो रेस्ट ऑफ अदर जो बचे उनको आप कैसे क्लैरिफाई करोगे, उसी के लिए हमने डाइफोन पढ़ना है। और टू वॉवेल साउंड मीन्स दो वॉवेल की बात यहाँ पे करेंगे। तो देखो मैंने कहा था ना कि दो रूल, दो कंडीशन है, क्या है। सबसे पहली चीज मैंने कहा, डाइफोन का मतलब होता है डबल वॉवेल साउंड मीन्स 1 and 1। ठीक है, दो वॉवेल साउंड 1 and 1। ये 1 और ये 1, ये 1 कोई भी साउंड हो सकता है, ये भी 1 कोई भी साउंड हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेसिक चीज है, सिंपल, एकदम सिंपल ट्रिक है। समझ गए तो, नहीं तो भाई बहुत डिफिकल्ट है ये, नहीं समझे तो कंसंट्रेट। ये एक वॉवेल होगा, ये दूसरा वॉवेल होगा। तो यहाँ पे जो हमारा डाइफोन के सिंबल है वो दो होते हैं, एक होता है अपवर्ड और दूसरा होता है डाउनवर्ड। इन दोनों सिंबल को बस सिर्फ हमें याद रखना है। एक होता है अपवर्ड, दूसरा होता है डाउनवर्ड। तो हम इस अपवर्ड को कब फॉलो करते हैं, इस डाउनवर्ड को फॉलो करते हैं। सिर्फ यही दो सिंबल चलते हैं डाइफोन्स में। जब भी हमारे डबल वॉवेल साउंड में, ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारे डबल वॉवेल साउंड में फर्स्ट वॉवेल डैश का होता है, किसका, फर्स्ट वॉवेल डैश का होता है, तो हम इस अपवर्ड सिंबल को यूज करते हैं। और अगर हमारा डबल में से अगर हमारा फर्स्ट वॉवेल डॉट का होता है, तो हम डाउनवर्ड वाले सिंबल को यूज करते हैं। बस रूल खत्म, सिर्फ यही रूल है। फिर से एक बार, अगर हमारे डबल कमिंग वॉवेल, जो कि डाइफोन्स मतलब डबल कमिंग वॉवेल, तो डबल कमिंग वॉवेल में अगर फर्स्ट कमिंग वॉवेल डैश
फर्स्ट कमिंग वॉवेल डैश साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड कमिंग वॉवेल चाहे जो हो डजंट मैटर, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सेकंड कमिंग वॉवेल कुछ भी आ सकता है, साउंड कुछ भी आ सकता है, सेकंड कमिंग कुछ भी आ सकता है, मैटर कौन कर रहा है, फर्स्ट कमिंग। अगर फर्स्ट कमिंग वॉवेल हमारा डैश साउंड से मिल रहा है या फिर डैश साउंड को क्रिएट कर रहा है, तो वहां पे इस डायफोन को, इस डबल वॉवेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे अपवर्ड सिंबल, और इसके लिए यूज करेंगे डाउनवर्ड सिंबल। सिंबल आप इस तरह से याद कर लेना, ये अपवर्ड मतलब ये ऊपर की तरफ जाके नीचे आ रहा तो ये अपवर्ड है, और नीचे से ऊपर जा रहा तो ये डाउनवर्ड है, ठीक है। तो अपवर्ड किसके लिए होता है, डैश के लिए, डाउनवर्ड किसके लिए होता है, डॉट के लिए, ठीक है। पूरा का पूरा रूल खत्म। हाँ, इसमें आपको अब क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट टू पॉइंट अगर हम बात करें, वैसे इतना ज़्यादा पॉइंट्स में पढ़ने की जरूरत नहीं, आप खुद से बुक की एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज सॉल्व करके क्रिएट कर सकते हैं, बट फिर भी सपोज मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ एक, डॉट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डॉट के फर्स्ट प्लेस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्लेस पे आपकी बुक में वर्ड दिया हुआ है SAHIB, इसको हम बोलते हैं साइब। क्या बोलते हैं, साइब। S प्लस A प्लस E प्लस B, है ना। S और B क्या है, S सर्कल, B स्ट्रोक कॉन्सोनेंट हमने बना दिया SB, ठीक है। दो वॉवेल आ रहे हैं बीच में, फर्स्ट सेकंड, है ना। मैंने क्या बोला था, सेकंड से मैटर नहीं करता है, मैटर कौन कर रहा है, फर्स्ट। मैटर कौन कर रहा है, फर्स्ट वॉवेल कौन से प्लेस का है, फर्स्ट प्लेस का। फर्स्ट वॉवेल कौन से प्लेस का है, फर्स्ट प्लेस का। इट मीन्स कि हमारा जो सिंबल क्रिएट होगा वो कौन से प्लेस पे होगा, फर्स्ट प्लेस पे, और ये फर्स्ट वॉवेल डॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सिंबल कौन सा आएगा, डाउनवर्ड। डॉट ने बताया, ये आ हमारा डॉट से रिलेट कर रहा है, डॉट ने बताया कि सिंबल हमारा डाउनवर्ड यूज होगा, और इस डॉट की साउंड जो आ रहा है वो फर्स्ट प्लेस का आ रहा है, तो इसने बताया कि इस वॉवेल की या फिर इस डायफोन की जो प्लेस होगी वो कौन सी होगी, फर्स्ट प्लेस होगी। फर्स्ट प्लेस कहाँ होगी, एस के बाद या बी के पहले, एस के बाद या बी के पहले। अब एस का हमने क्या कर दिया, एक सर्कल क्रिएट किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है हमारे सामने क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन, वो ऑप्शन क्या है, बी के पहले। बी के पहले फर्स्ट प्लेस में हमने सिंबल को रख दिया, और इसकी पोजीशन हमने कहाँ कर दी, लाइन के ऊपर फर्स्ट प्लेस पे। ये हमारा क्रिएट हुआ गया साइब। क्या हुआ हमारा, साइब। कितना सिंपल है, कुछ नया था, कुछ अलग लगा, कुछ डिफिकल्ट था, कुछ नहीं था। अगर आप इसी तरह से कोई भी एग्जांपल ले लो, आप कुछ भी, आप एक वर्ड लो, ड्राइंग, ठीक है। DRNG, DR प्लस, ध्यान दीजिएगा, ड्रॉ DR प्लस O प्लस E प्लस NG, तो DRNG आपने क्या कर दिया, स्ट्रोक, DRNG आपने क्या कर दिया, स्ट्रोक फॉर्मेशन। अब क्या बचा वॉवेल में, एक बचा वॉवेल O नॉट, एक बचा E। ये फर्स्ट वॉवेल है, ये सेकंड वॉवेल है, ठीक है। अब आप देखो फर्स्ट कमिंग वॉवेल का साउंड क्या आ रहा है, O किसको रिप्रेजेंट करता है, डैश को। O किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, डैश से। तो डैश से रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि हमारा जो डायफोन का सिंबल होगा वो कौन सा होगा, अपवर्ड फॉर्मेशन। कौन सा होगा, अपवर्ड। अब हमने ये तो देख लिया कि सिंबल कौन सा होगा, सिंबल की प्लेस कौन बताएगा, मैंने क्या बोला, सब कुछ यही बताएगा, फर्स्ट कमिंग वॉवेल सब कुछ बताएगा। फर्स्ट कमिंग वॉवेल कौन से प्लेस का है, नॉट, फर्स्ट प्लेस का। तो ये जो हमारा सिंबल है वो कौन से प्लेस पे होगा, फर्स्ट प्लेस पे। किसके बाद, या तो DR के बाद या तो NG के पहले। हमारे सामने DR साफ साफ दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको DR के बाद लगा दिए, DR के बाद ड्रॉइंग, दैट्स इट। अब इसकी वॉवेल फर्स्ट प्लेस पे, इसका मतलब क्या है कि लाइन के ऊपर होगा, खत्म। ये एग्जांपल देखा। ऐसे सेकंड प्लेस का कोई वर्ड होगा ऑन द लाइन, सेकंड प्लेस का ऑन द लाइन, थर्ड प्लेस का थ्रू द लाइन, दैट्स इट। इसमें कुछ भी नया नहीं है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, और ना ही कुछ डिफिकल्ट है। हाँ, इसमें दो चार ऐसे वर्ड्स हैं लास्ट में जो आपको मे बी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं अभी आपके सामने। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटेंडेड यूज, ठीक है। तो बस एक्सटेंडेड यूज में आप कुछ दे रखे हैं, फिर उसके साथ साथ यहाँ पे लास्ट में कुछ वर्ड दे रखे हैं। पेज नंबर 119 नोट में दिया हुआ दो वर्ड दिए हुए, हेल्दियर एंड जूनियर, ठीक है। हेल्दियर एंड जूनियर, इस वर्ड को हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा हटके है ये। आप में भी कंफ्यूज होंगे, सर ये क्यों ऐसा हो गया है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हेल्दियर एंड जूनियर, मैं एक बनाऊंगा, दूसरा बना लोगे खुद ही, ठीक है। हेल्दियर, तोड़ते हैं इसको,
ठीक, देखो ये जब भी आपके सामने कोई बड़ा वर्ड है ना, तो आप उस बड़े वर्ड को बड़े में मत बनाओ, तोड़ दो। ठीक है, बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि लकड़ी का एक बंडल एक लड़का नहीं तोड़ पाता, बट उसको अलग अलग कर दिए, एकता में शक्ति है एंड ऑल दैट, सारी बातें बचपन सुने आ रहे हो। ठीक है, वही चीज अप्लाई करते हैं यहाँ पे। H, ठीक है, प्लस A, इससे मत तोड़ना, साउंड से तोड़ना, क्योंकि यहाँ क्या कर रहे हैं, साउंड वेरिएशन कर रहे हैं ना। हे, H के साथ क्या है, A, पेन का साउंड हे, फिर L, हेल, हेल हो गया। अब क्या बचा, हेल्दियर, हेल्दियर। TH, TH, हेल दियर, दी अ, ई अ, फिर है र, प्लस ये आपका हुआ, आपके सामने आया ई, प्लस आपके सामने आया अ, फिर आया आपके सामने र, हेल्दियर। अब आप स्ट्रोक कॉन्सोनेंट को साइड करो, H, L, TH, R, ये स्ट्रोक कॉन्सोनेंट आपका क्या हुआ बेटा, H। अगर L के साथ आता है तो हम H का टिक फॉर्म यूज करते हैं, पुराना रूल है, ये बना हमारा H, ये बना हमारा L, हेल, TH और R, THR क्या है, एक THR क्या है, एक हुक फॉर्म बना दिया, सॉरी ये पूरा आपका बना। ठीक है, HLDHR, आपने स्ट्रोक कॉन्सोनेंट की फॉर्मेशन कर दी। अब ये एक वावल दिखा H के बाद, L के पहले सेकंड प्लेस पे डॉट साउंड आपने यहाँ लगा दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपके वर्ड में, इस पर्टिकुलर वर्ड में फर्स्ट कमिंग वावल कौन सा है, A, सेकंड प्लेस पे, तो ये आउटलाइन कहाँ बनेगी आपकी, ऑन द लाइन बनेगी। कहाँ बनेगी, ऑन द लाइन। अब हमारे सामने क्या बचा, सिर्फ ये बचा। ठीक है, E एंड अ, E और अ, ये E एक वावल है, अ दूसरा वावल है। अब आप अगर इसमें देखो, ये एक डायफोनिक साउंड है। ठीक है, अब इस डायफोनिक साउंड में दो साउंड आ रहे हैं आपके सामने। ठीक है, फर्स्ट सेकंड मैटर कौन करता है, फर्स्ट साउंड डॉट से रिप्रेजेंट हो रहा है, ई को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए डॉट लिया, ठीक है, डॉट से रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब ये है कि इस डायफोन को रिप्रेजेंट करेंगे हम डाउनवर्ड सिंबल की हेल्प से। किससे, डाउनवर्ड सिंबल की हेल्प से। प्लेस, ई ही प्लेस डिसाइड करेगा, इट मीन्स की थर्ड प्लेस पे हम इस सिंबल को पुट करेंगे। ठीक है, ये तो आपने क्लियर कर लिया पिछले रूल के अकॉर्डिंग, बट आपने देखा होगा कुछ अलग बना हुआ है ये। क्यों, ये साउंड जो ई और अ, मतलब ये जो डायफोन का साउंड आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, TH और R के बीच में। अगर आप इस साउंड को यहां लगाते हो तो THR के पहले पढ़ लेंगे, यहां लगाते हो तो THR के बाद पढ़ेंगे। TH और R के बीच में उसको हम पढ़ सकें, उसके लिए क्या करना होगा, तो गो टू द बैक चैप्टर्स अल्टरनेटिव फॉर्म्स। ठीक है, वहां पे आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ था इंटरवेनिंग वॉवेल्स, है ना। इंटरवेनिंग वॉवेल्स डार्क को हम ऐसे बनाते थे, याद है ना। तो इंटरवेनिंग वॉवेल ने क्या बताया था कि हमें हमारे सामने जब कभी भी हुक फॉर्मेशन में इंटरवेनिंग वॉवेल को रिप्रेजेंट करना हो तो हम कुछ नहीं करते हैं, स्ट्रोक कॉन्सोनेंट को इंटरसेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्ट्रोक कॉन्सोनेंट को इंटरसेक्ट कर देते हैं। तो हमारे सामने इंटरसेक्ट करने के लिए क्या पड़ा है, ये सीधा सीधा हमने THR को इंटरसेक्ट कर दिया और इस THR के इंटरसेक्शन ने हमें रिप्रेजेंट कर दिया कि हाँ मैं जो डायफोन हूँ थर्ड प्लेस का, वो TH और R के बीच में आ रहा हूँ। अब आप देखो, ये आपने बना दिया था ना हेल्दियर। ठीक है, अब इसको देखना, चीज़ों को जितना आसानी समझोगे उतना आपके लिए आसान होगा फ्यूचर के लिए। ठीक है, ये बना दिया। अब इससे आपने क्या पढ़ा, हेल। अब THR को आपने पढ़ लिया। अब ये जो आपका डायफोन यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, इसने आपको क्या बताया कि हाँ मैं TH और R के बीच में हूँ, क्योंकि अगर THR के पहले होता तो मैं यहाँ होता, और अगर THR के बाद होता तो मैं यहाँ होता। मैं यहाँ हूँ, इसका मतलब कि मैं TH और R के बीच में साउंड क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसने बताया कि मैं THR के बीच में हूँ। ये सिंबल डाउनवर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब ये बता रहा है कि फर्स्ट कमिंग वॉवेल डॉट है और इसकी पोजीशनिंग थर्ड है। इसका मतलब ये बता रहा है कि या तो ये V से क्रिएट होगा साउंड या तो इस से, मतलब ये दोनों जो साउंड आ रहा है वो क्या है, E का साउंड है। तो इसने E हेल्दी र आपने सेकंड साउंड इसके फ्लो में ही पढ़ लेना है।
मे भी आपके मन में डाउट हो कि सर फर्स्ट साउंड तो आपने बता दिया कि फर्स्ट साउंड ये होगा, सेकंड डजंट मैटर, बट सर सेकंड हम कैसे पकड़ पाएंगे कि सर सेकंड जो बचे हुए 11 में से है वो कौन सा है? यार आप ये बताओ, आप बुक खत्म करने वाले हो, लास्ट तक हो, आप इतने मैच्योर हो चुके होगे इस फील्ड से, इस टॉपिक से, इस पर्टिकुलर कह सकते हैं कि सिलेबस से, कि आप एक फ्लो, क्योंकि आपने एच बना के एल बना के THR बनाया, तो हेल्दियर तक तो पहुंच गए आप, इसी को नहीं पकड़ पा रहे ना, तो हेल्दियर से क्या बनेगा? हेल्दियर। आप नहीं बोलना चाहोगे ना, फिर भी आप इसको हेल्दियर ही बोल दोगे, आपके सामने कोई दूसरा अदर ऑप्शन नहीं बचा है, ठीक है? तो अब हेल्दियर बना लिया आपने, तो आप जूनियर भी बना लोगे, यही बनेगा ना? ले दे, क्या बना होगा? यही बना होगा बुक में, आप एक बार चेक कर लेना, वैसे मैं चेक कर रहा हूँ, बुक में आपके यही बना होगा। बस एक जूनियर में क्या फर्स्ट कमिंग वॉवल आपका, जो आपका फर्स्ट कमिंग वॉवल है वो कौन से प्लेस का है? जू, ऊ, ये आपका थ्रू द लाइन, और ये जे का वॉवल, जाहिर सी बात है जे का वॉवल कहाँ लगता है? एनआर के पहले, सेकंड स्ट्रोक के पहले लगता है, आपने उसको सेकंड स्ट्रोक के पहले लगा लिया, ठीक है? तो अब अगर मैं इस चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा जाएगा, बट मुझे नहीं लगता है कि इसको एक एक पॉइंट वाइज पढ़ाने की ज़रूरत होगी इतना समझाने के बाद। हाँ, अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं सर आप एक बार फिर से बताएं, या फिर मुझे पर्टिकुलर इस वर्ड में डाउट है, आप मुझे वर्ड लिख के भेजो कमेंट सेक्शन में। इवन आप मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर आपके पास अवेलेबल है। जो लोग अभी नए जुड़े हैं वो जान लें कि मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरी फेसबुक आईडी, मेरी इंस्टा की लिंक, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है मैंने। आप बेहिचक मुझे मैसेज करो। हाँ, एक बार कॉल करने से पहले मैसेज करना कि सर कैन आई कॉल यू, बिकॉज मे बी मैं कहाँ रहा नहीं रहा, तो आप एक बार कॉल करने से पहले मैसेज कर लेना। बट मैसेज करने के लिए आपकी कोई टाइम बाउंडेशन, कोई लिमिट नहीं है। आप जब चाहो मुझे व्हाट्सअप, टेक्स्ट मैसेज, आप मुझे इंस्टाग्राम, कहीं से भी मैसेज कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे पर्टिकुलर ये वर्ड नहीं आ रहा है, सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। आई एम वेरी मच श्योर आपको रिप्लाई लेट मिल सकता है, बट रिप्लाई मिलेगा। ओके, सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।